अच्छा, कुछ लेक्चर 3 जो लास्ट हमारा हुआ था उसमें कुछ एप्लीकेशन या लेक्चर 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ 2-4 स्लाइडें थी, कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन करना चाहता था लेकिन मैं नेट नहीं चल रहा था, वो मैं देखता हूँ अगर कहीं एग्जाम में आए ना, वो मैं थोड़े से क्लियर कर लूँ। कुछ अब्रीविएशन थे और कुछ ऐसी चीजें जो है अच्छा था, थोड़ी सी मैं कर लूँ क्लियर, देख लेता हूँ, अगर वो मुझे नजर आ जाता तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम लेक्चर शुरू कर देते हैं। जी, ये जो है इसकी समझ आई थी इस प्रोग्राम की, 4 8 a + b। कौन से वाले की? ये स्क्रीन पे आ रही है स्लाइड। जी जी जी, A+B वाले की समझ आ गई थी। हाँ जी, ये 48 था, ये चूंकि चूंकि ये स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग की वजह से ये a + b 48 एग्जैक्टली होगा, अदरवाइज एग्जैक्टली, ये जैसे कई स्ट्रिंग। हाँ। स्ट्रिंग की वजह से। एक और था इसी तरीके का, इसमें था कि उसमें स्ट्रिंग नहीं था बल्कि उसको उन्होंने स्टेटमेंट दे दी थी। ये तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है और ये डाटा फ्लो डायग्राम ये था। अच्छा, इसमें और उसमें ये फर्क था कि वेरिएबल 3 जो इन्वर्टेड कोर्स में है तो इसकी वजह से लिखा, यानी यहाँ पे a + b जो यानी वेरिएबल 1 + वेरिएबल 2 में ये फर्क था उस स्लाइड में और इस स्लाइड में। उस स्लाइड में था ना 4 + 48, तो यहाँ पे वेरिएबल 3 आप देखेंगे ये वेरिएबल 3 लिखा हुआ है इस स्लाइड। तो ये चूंकि सी आउट पे वेरिएबल 3 var3 जो लिखा है ये इन्वर्टेड कोर्स की वजह से इसका जवाब var3 था। यहाँ पे var1 + var2 नहीं होगा। ये थोड़ा सा ये भी समझ आ गई थी। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो था ये अभी ये जो अब्रीविएशन थी ऑटोमेटिक टनल मशीन थी और CAM CAD MIRC, इनकी अब्रीविएशन आप देख लीजिएगा। ये क्या बनती है फुल इसकी? ठीक है, ये भी आपको ऐड आज पे समझ आ गया होगा। इसके बाद कांस्टेंट और वेरिएबल, वेरिएबल कांस्टेंट था बारकोड मेरे ख्याल में तकरीबन यही थी कुछ। ये ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्प्ले है ELD से एलिवेशन है, और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और CF कैथोड ट्यूब अभी मतलब ये भी थोड़ा। चलिए जी, मेरे ख्याल में काफी सारे लोग आ गए, मैं इसकी तरफ जब तक कुछ लोग और भी आ जाए तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम आज का शुरू करते हैं जी। सेशन 4 है जी हमारा आज का। First question है, different attributes in two different tables having same name are referred to as synonym
वॉल्यूम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। जी, क्या आपके देर में आता है इसमें? एक्रोनिम। इसमें सी आ रहा है, सॉरी सी, वॉल्यूम। Different attributes in two different tables having same name are referred to as homonyms. The loop which never ends is called infinite loop, running loop, continuous loop, nested loop. इनफाइनाइट। Right. Another term for conditional operator is binary, iteration, selective, ternary. टर्नरी। जी जबरदस्त। हाँ जी, ये बात तो बोलिए। हाँ जी अच्छा अच्छा, लग रहा है रील से उठ गई। अच्छा, मुझे 2 मिनट्स की ब्रेक दें, आप इसको कंटिन्यू करें, मैं आ रही हूँ वापस। ओके ओके, अच्छा ये टर्नरी है जी, जबरदस्त, गुड। उसके बाद है जी द टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड इन सी आर। कोई है तुक्का? 32। जबरदस्त, गुड। चलो आपने कुछ स्टडी की है थोड़ी तो। बिल्कुल। अच्छा, व्हाट डज सीआईएम स्टैंड्स फॉर? वो जो पीछे क्या ना पिछला लेक्चर उसमें था, वो सीआईएम सीएडी, वो कंप्यूटर एडेड डिस्प्ले और इस तरह की चीजें होती है। तो ये वो एब्रिविएशन सारी याद कर लिए ना, उसमें कोई ना कोई आए, सीआईएम, सीआईडी, सीएडी। तो यहाँ पे क्या होगा? जी CIM इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। जी जी बिल्कुल, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये एब्रिविएशन इजी है, एक दफा देख लेंगे तो जहन में आ जाएगा। विच रजिस्टर नॉर्मली functions as a 16-bit counter that controls the sequence in which the instructions are fetched from memory. मेमोरी से ये कौन सा ऐसा रजिस्टर है जो 16 बिट पे ये है? प्रोग्राम काउंटर पीसी और आईआर और डीआर ये रजिस्टर्स आपने शायद पढ़े हुए, उसके असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा सा जी ठीक अलग हमने करें। पढ़े थे। इसमें शायद PCIR में से कोई एक है। हाँ जी बिल्कुल, पीसी है। उसके बाद है एक्सेस टाइम फॉर मोस्ट ऑफ मेमोरीज इज मेजर्ड इन माइक्रोसेकंड, मिलीसेकंड, नैनोसेकंड, मेगाहर्ट्ज। एक्सेस एक्सेस टाइम जो हम मेजर करते हैं वो किस में है? माइक्रोसेकंड, मिलीसेकंड, नैनोसेकंड, मेगाहर्ट्ज। ये माइक्रोसेकंड या मेगाहर्ट्ज में शायद। इसमें नैनोसेकंड में है। नैनो में, ठीक है। A database consists of various components called tools, properties, entities, objects. उसके components जो उसके होते हैं वो क्या, उनको क्या बोलते हैं database को? एंटिटीज। जी उनको objects बोलते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। Which of the following term is related to the features of cascading deletion? Data integrity, data redundancy, referential integrity, indexing. database किया हुआ है थोड़ा बहुत? नहीं, डेटाबेस अभी हमने पढ़ना शुरू ही नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ जी, विचार फर्दर रिलेटेड केस स्टडी रिलेशन, सब बात है कि रिलेशन किस किस कैटेगरी में फॉल करेगी, किस कैटेगरी। ये मेरे ख्याल से डेटा रिडंडेंसी में आता है। ये आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। आपने अगर एक्सेस के या वो एक्सेस के होगा तो वहाँ पे भी ये आता है और इसमें भी आता है। ठीक है, ठीक है। रेफरेंस होता है ना एक दूसरे को, तो रेफरेंस इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए आपको केस स्टडी रिलेशन, मतलब ये होता है कि आप चाहते हैं कि एक रीड करे एक पार्ट, तो सारा पार्ट उसका रिलेटेड डिलीट हो जाए या ना हो जाए, इसको आपने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के साथ सेट करना है कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है। Pentium 2 is a dash generation computer, second, third, fourth, fifth.
थर्ड ये फोर्थ है क्योंकि ये पेंटियम सीरीज बाद में आई है 2019 के बाद, तो ये बेसिकली इसके चिप्स और ठीक वो है। चीजें आ रही है ट्रांजिस्टर, तो ये चिप्स और ट्रांजिस्टर वगैरह आईसी वगैरह ये फोर्थ के अंदर आती है। The number of ठीक है। read write heads for a hard disk or 4 platter or number of read write heads जो है हार्ड डिस्क के जो है तो कितने होंगे, 4 platter होते हैं। इसका मुझे नहीं आइडिया, लेकिन शायद 16। चीज का ये है तो फील कर सकते हैं which of the following 16 bit code CD Unicode ASCII EBC DIC 16 bit code को साथ में लेना 16 4 bit था ना ऐसे BCD होता है यूनिकोड? जी यूनिकोड 4 बिट है। नहीं BCD ये 4 bit हाँ यूनिकोड यूनिकोड ठीक है, 16 बिट। ये आपको पहले पीछे एक स्लाइड में आया था मेरे ख्याल में कि 4 बिट का आया था, ये पता हो कि ये चारों बोर्ड्स का पता हो कि कौन सा BCD 4 में था, यूनिकोड हमने पढ़ा 16 क्या की टूर ये भी देख लीजिए पढ़ लीजिएगा। ठीक है। जी Boolean algebra is also known as logical algebra, code algebra, switching algebra और digital algebra। इसमें क्या आपका क्या होगा? ये अभी तक स्लाइड चेंज ही नहीं हुई मेरे मोबाइल पे। अच्छा आपके अभी नहीं 12 वाला आ रहा है। हाँ अब आई है। लॉजिकल अलजेब्रा शायद, या डिजिटल अलजेब्रा। लॉजिकल या डिजिटल? हाँ मैं भी लॉजिकल डिजिटल समझ रहा था लेकिन बहरहाल उसने जवाब ये स्विचिंग दिया हुआ है, तो मैं भी इसको अच्छा स्विचिंग कह रहे होंगे, स्विचिंग। मेरे भी जहन में यही था। स्लाइड अगर लेट चेंज होती है तो मुझे बताना, यहाँ थोड़ा जल्दी है तो मेरे हाल में नेट की वजह से स्लो चेंज हो रही है। जी ठीक नेक्स्ट है। स्लाइड है जी, the command that is not present in edit menu font go to find control Z। अभी भी नहीं चेंज स्लाइड। इसका मतलब मैं थोड़ा वेट करूँ अब चेंज हुई है। जी, the command that is not present in edit menu font go to find control Z Go ये वर्ड to के अंदर होता कंट्रोल है। जी। हाँ जी इसमें है ये फॉन्ट कहता है इसके अंदर edit menu के अंदर। उसके बाद है in which of the flow chart symbol, अगली स्लाइड आए तो बता दीजिए in which of the जी flow जी chart आगे। symbol the statement is A less than B is placed, greater than B is placed, vector, rectangular, parallelogram और डायमंड। कौन से फ्लो चार्ट के अंदर अगर ये स्टेटमेंट ये डायमंड में आएगा। जी name the error which you think to exist in the formula C equal to C multiplied D divided by C। इसमें कौन सा आपके ख्याल में एरर होगा? लॉजिकल, सिंटैक्स, एग्जीक्यूशन और नन ऑफ दिस। ये बेसिकली इसमें आप देखेंगे कोई ऐसा एरर नहीं होना चाहिए, नन ऑफ नहीं दिस है होगा, मेरे सी ख्याल तो सी बट कोई एरर नहीं होगा इसमें, ये से। सिंपल नन ऑफ सी दीज। बात है। तो बाद होता थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं मेंटल चेक करने के। Statement to reserve memory locations for an array M arrayed in 12 columns and 20 rows may be dim 12, 20, dim 20, 12, M240, dim 20, डी 12। डी डी होगा। इसमें मैं भी यही समझ रहा था कि ये बी कह रहा है इसमें, मतलब रोज को पहले मेंशन करना और कॉलम को बाद में। ठीक है। हालांकि मेरे भी ज़हन में यही था कि अरेज में हम पहले रोज को पहले करते हैं, लेकिन ये शायद 2 डायमेंशनल एरेज हमने से यूज नहीं किए तो उसमें पहले वो रोज को करता है उसमें कॉलम। ये 20 और 12 का आ रहा है, यानी उल्टा कर रहा है इसको, 12 20 नहीं नहीं नहीं, मेरे ज़हन में भी यही था कि रो और कॉलम को, तो वो क्वेश्चन को मैंने अंडरस्टैंड नहीं किया। पहले रो होती है हमेशा, फिर कॉलम होता है। तो फिर कॉलम यहाँ पे होता कॉलम दिया है। हाँ तो वो है, मैंने मेंशन उन्होंने कॉलम कॉलम में, पहले की, हाँ ये उन्होंने पहले किया है, ट्रिक यूज की है। ट्रिक की ये वो उल्टा मेंशन किया तो इस वजह से। नेक्स्ट स्लाइड है जी, ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रिंट 6 -6.83 the output will be 6
6.83 minus 6 minus 7, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। -7 अब मैं भी यही कह रहा था -7, वो कह रहा है कि फिक्स कर रहा तो -6 उसमें वो रिप्लाई दे रहा है, तो भी -6 ही होगा। एग्जीक्यूट करके नहीं देखा लेकिन कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, the basic log function refers to natural logarithm have base 2 10 है 10 5 होगी। अच्छा 2 में भी ये 2 कर रहा था लेकिन वो e के साथ इसको रिप्रेजेंट करता है, e के साथ। हाँ ठीक है, ये आएगा। ऐसे रहा तो अच्छा नहीं, आप क्या ज्यादा अच्छे से logarithm को समझ। An 8-bit address bus can address a memory of 1 byte, 8 bytes, 256 bits, 256 bytes। क्या 1 टोटल byte। लगा सकते। 1 बाइट ही होगा। अब वो 8 बिट को एड्रेस पास को वो कह रहा है कि 256 बाइट्स के बराबर उसको मेमोरी एड्रेस करें। अच्छा The number of colors CGA monitor displays are 4, 16, 64 to 56। 256। अच्छा 256 में भी सोच रहा था लेकिन वो इसमें 4 बता रहा है। अब 256 का भी एक क्वेश्चन था, वो पता नहीं इस स्लाइड में ऐड किया कि नहीं किया, तो वो सीजी वो वीजीए में कहता है उस पर 256 का उसमें वो शो करता है। The अच्छा radix of computerized version of number 0 plus 0.66 e minus 4 is, ये जो रेडिक्स है ये कह रहे हैं इस नंबर का क्या होगा। ये भी तुक्का ही है, इसकी भी मुझे कोई समझ नहीं, लेकिन बहरहाल क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है। कोई मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें वो 6 कह रहे हैं। भाई डाउट अंडरस्टैंड कीजिए कैसे आ रहा है, लेकिन आ रहा होगा मैथमेटिक्स वाले को शायद मुझे पता। The program which are permanent and stored in ROM are known as utility programs, firmware, system software, none of these। क्या ध्यान में firmware। आता है? परमानेंट स्टोरेज है। जी firmware आता है, यानी ये जो परमानेंटली जो होता है ना, तो वो फिर्म से बन के जो आता है वो रोम रीड ओनली मेमोरी है, तो वो फिर्म वाले जो उसमें डाल देते हैं जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें वो फिक्स कर देते हैं। File compression utilities can reduce the file size by 10%, 60%, 80% और 100%। Compression utility है वो कितने फाइल साइज को रिड्यूस कर सकती है, क्या एस्टिमेट है आपका? 80%। 60% होगा। ये 80% बता रहा है, मैं भी सोच रहा था कि 60 तक ही होगा लेकिन 80 तक रिड्यूस कर लेता है, बड़ी जबरदस्त बात है। The NT in Windows, NT stands for not tested network technology, network terminal, new technology। तो Windows NT के अंदर NT किस चीज को स्टैंड करता है, क्या ज़हन में आता है? नेटवर्क टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है। ये चूंकि Windows NT बेसिकली नेटवर्क के लिए उन्होंने बनाई हुई नेटवर्क। In C language, .exe file is produced by linker, loader, compiler, interpreter। कंपाइलर। compiler नहीं है, ये है लिंकर। अच्छा लिंकर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है, which of the following is a valid statement for declaring a variable in C? Int marks, int a, b, c, double salary or all of these? ऑल ऑफ दीज। ऑल बिल्कुल जी, ये गुड जबरदस्त। जो थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग करता है उसको समझ आ जाती है कि ये सब तरीके ठीक है। नेक्स्ट है जी, नंबर ऑफ बाइट्स यूज्ड बाय कैरेक्टर डाटा टाइप इन C is 4 कैरेक्टर डाटा टाइप 2 बाइट्स पे ये आता है। The format specifier percentage U is used for integer, on-site short, on-site float, on-site long int। अब ये percentage यूज जो specifier है ये वो C के अंदर होता है, तो कभी यूज नहीं किया हम ज्यादातर percentage D, percentage इस तरह ये की अनसाइंड भी। शॉर्ट शायद है इसका। जी बिल्कुल सही, बात बिल्कुल ठीक है। चलो जी, on-site short।
Which of the following हो गया, अगर स्लाइड कोई लेट हो तो बताइएगा कि अभी नहीं शो हो रही, ताकि मैं वेट कर ठीक है, हो रही है। which of अच्छा which of the following objects are used to store data in MS Access? MS Access किसी ने अगर बनाया तो सिंपल क्वेश्चन है, कोड्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, टेबल्स। किस तरीके से MS Access में हम फॉर्म्स की फॉर्म में। हाँ जी बिल्कुल, MS Access जिससे Forms. बनाया तो सबसे पहले बुनियादी चीज फॉर्म बनती है, फॉर्म के थ्रू जो है डाटा इनपुट करते हैं। उसके बाद विच नंबर सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इन अ टिपिकल 32 बिट कंप्यूटर। 32 बिट कंप्यूटर्स के अंदर कौन सा नंबर सिस्टम, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल? हेक्साडेसिमल। क्या देर में आता डिजिटल में ये अभी बाइनरी है, वो ऐसे ही उसे ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया, बात सारे कंप्यूटर बाइनरी करते हैं, बाइनरी करते हैं। बाइनरी बिल्कुल बाइनरी। When did John Napier develop logarithm? 1416, 1614, 1441, 41 1614 है। इस तरह के कुछ तारीखों पे भी आ जाएंगे क्वेश्चन, तो ये देखिए। Which of the following tools of MS Word is used to rotate the text? Word art, AutoShape, text boxes, none of these. वर्ड आर्ट। जी बिल्कुल, वर्ड आर्ट जैसे ये टेक्स्ट बॉक्सेस में भी हो जाता है, लेकिन सिंपल सी बात है कि वर्ड आर्ट क्योंकि टॉप पे आ रहा है तो वर्ड आर्ट की, अगर वर्ड आर्ट इसमें बेसिक हो तो फिर टेक्स्ट बॉक्सेस में भी हो सकता है, ठीक है। कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स। Which of the following features of the word processor allows to specify margins of the documents? कौन सी चीज ऐसी है स्पेसिफिक? लेआउट। जी बिल्कुल, मैक्रोज के सारे जो लेआउट में। अच्छा, which of the following devices can be used to directly image printed text? OCR, OMR, MICR, all of these. इमेज प्रिंटेड। MICR है या ऑल ऑफ दीज है? इसमें है ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। हाँ, ये OCR कैरेक्टर को ठीक है। The popular series of personal computers was Apple series, designed in 1976 using dash microprocessors, 8-bit, 16-bit, 64-bit, none of these. ये जो एप्पल सीरीज जो है 1976 में, वो कह रहे हैं कौन से वाले प्रोसेसर, कौन से प्रोसेसर यूज कर रहे हैं? 8 मुझे भी नहीं आता था। 8 बिट को भी हो 8 बिट 76 में 8 बिट का प्रोसेसर। Who designed the first electronic computer, ENIAC? ये सी वाला है। चार नाम, वन ये न्यूमन। सी वाला। अच्छा, हाँ, ये सी वाला जो दोनों है। In latest generation computers, the instructions are executed parallel, sequential, both and be randomly. पैरेलल या बोथ। बोथ भी हो सकते हैं। जी बोथ है जी बिल्कुल, पैरेलल भी हो रही है, sequential भी हो रहा है, दोनों तरीके से हो रही है। लेटेस्ट कंप्यूटर की बात हो रही है, लेटेस्ट जरूर टेक्निक्स यूज हो रही है। वेब, ये भी सिंपल है। Web pages are linked together using HTTP, hyperlinks, Hyperlinks. none of these. Hyperlinks, हाँ जी। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब ये ग्रेजुएशन एफएससी बीएससी लेवल के भी है, क्योंकि कुछ इस तरह के भी आ जाते हैं ताकि हमारे रिकॉल हो जाए मेमोरी। A CPU with 32-bit address bus can address a memory of 4K, 4 kilobyte, 4 gigabyte, 4 8 kilobyte, 8 gigabyte। 4 KB 32 बिट की एड्रेस, 8 KB और KB तो 8 नहीं, वहां पे आप देखें ना, वहां पे हम कह रहे थे कि जो 4 बिट वाली एड्रेस बस थी तो वो 256 बाइट्स तक जाती थी, यानी कितना बड़ा डिफरेंस था। तो ये 32 बिट्स की है, तो ये 4 गीगाबाइट तक जाएगी, काफी बड़ा फर्क पड़ेगा। The number of items present on control panel depends on items installed during setup, items contained on Windows CD, items required by your system, hardware items attached with the system। यानी कंट्रोल पैनल में जो आपके हैं प्रोग्राम, जो आपके आइटम्स है, वो किस तरीके से आप किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, इंस्टॉलेशन के वक्त करेंगे या सीडी जो है उसके ऊपर है, या रिक्वायर जो है, या हार्डवेयर जो आपके
लगे हुए सिस्टम। ये आपका कैसा है? हार्डवेयर अटैच्ड required by your system. नहीं, ये होंगे जो इंस्टॉल आप सेटअप इंस्टॉल करेंगे उसमें जितने ठीक है। प्रोग्राम है, बाद बाद चीजों के उसके बीच में हार्डवेयर के नहीं भी होते, जो बाद में आपको एक्स्ट्रा बाद में करने पड़ते हैं। उस वक्त आप बाय डिफॉल्ट जो है तो स्टार्ट पे सेटअप के अंदर जितने जितने आपके प्रोग्राम होते हैं वो सारे आ जाते हैं। नंबर ऑफ एक्शंस विद 2 बटन माउस आर, अब यहाँ पे ऑलरेडी बोल्ड हुआ है 5। ये 2 बटन माउस के साथ हम 5 एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। The an OR operation has 4 variables. The possible number of combinations in its truth table are, अब 4 वेरिएबल्स हो तो ट्रूथ टेबल में कॉम्बिनेशन 16 I guess. बिल्कुल एग्जैक्टली 4 into 4 16 आ जाएगा, सही बात है। By default, Word automatically saves your documents after every 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. 5 बाय मिनट डिफॉल्ट आपका वर्ड 10 मिनट्स है। आप कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन बहरहाल बाय डिफॉल्ट उसमें 10 मिनट्स रखा होता है। प्रेसिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए causes to select whole document, to highlight the selected text, to capitalize the selected text, office assistant to appear. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए ये इसका करके कोई देखना आइडिया? पड़ेगा। तो सिलेक्ट होल डॉक्यूमेंट, ये इसका सी रिप्लाई दे रहा है, ये मैंने भी नहीं यूज किया था कभी, पर ये सी कह रहा है कैपिटलाइज सेलेक्टेड टेक्स्ट, जितना टेक्स्ट सेलेक्ट किया वो सब कैपिटलाइज कर दें। फिर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी causes to delete the selected text, to underline the selected text, to double underline the selected text, none of these. डबल अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये तो का मैंने भी लगाया था, तो ये भी ठीक है, डबल अंडरलाइन करता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। अगर किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ये करेंगे तो ये बार आप प्रैक्टिस करके देखिएगा शॉर्टकट डबल अंडरलाइन करता है। A statement, a standard keyboard used in personal computer has 80 keys, 84 keys, 101 keys, 102 keys. 101 you जी 101 101 keys, standard keyboard जो है तो which of the following layers of OSI model is responsible for breaking data into segments? Presentation, transport, data link और session. सेशन लेयर, OSI मॉडल के अंदर वो कहता है यहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट करेगी। तो बाद the media access control sub layer resides in which layer? एक सब लेयर है कोई मीडिया एक्सेस कंट्रोल, वो कहता है किस में ये रिजाइड कर रही है, डाटा लिंक में, फिजिकल में, नेटवर्क में या ट्रांसपोर्ट में? फिजिकल में होगी मीडिया एक्सेस। यहाँ पे वो ए में कह रहा है डाटा लिंक में है। Data सब link. सब लेयर है, हमने नहीं कोई पढ़ी नहीं, तो देख लीजिएगा क्या सब लेयर भी शायद कोई है। अच्छा, the last question है जी, satellite transmission stations that can both send and receive messages are known as transceivers, receivers, earth stations, ट्रांसमीटर्स, Earth stations. जी earth stations। ओके जी, that is end, आज का सेशन कंप्लीट हो गया जी हमारा।